अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। बेटा लास्ट टाइम हम लोगों ने चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट किया था। अब चैप्टर नंबर 8 सारे का सारा कट है, ठीक है। तो ये आपने इसमें नहीं करना, पूरा चैप्टर आपका कट है, आप नहीं करोगे। तो हम चैप्टर नंबर 9 करते हैं। इसमें हमारे पास एक MCQs आएगा, ठीक है। एक 3 शॉर्ट क्वेश्चन 6 नंबर के और लॉन्ग क्वेश्चन एक आएगा, तो टोटल 11 नंबर का पेपर आएगा, ठीक है। इसको मार्क कर लेते हैं, पहले फिर स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास इसमें एक्सरसाइज 9.1, ठीक है। उसका क्वेश्चन नंबर 8 और 9 नहीं करना, और एक्सरसाइज 9.2 उसका क्वेश्चन नंबर 5 और 8 नहीं करना। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है पेज नंबर 177 पे आ जाए, ठीक है। एक्सरसाइज 9.3 से नीचे, ठीक है। आगे से ये सारा कट होगा, हमारे पास सारा कट है क्योंकि एक्सरसाइज नहीं करनी हमने, ठीक है। 9.4 भी कट है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज है। रिव्यू एक्सरसाइज MCQs में से 4 वाला MCQs 6, 7, 8, 9, ठीक है। ये MCQs नहीं करने, 10 भी नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 2 नहीं करना, 4 नहीं करना, इसके अलावा 7, 8 और 9 नहीं करना। चैप्टर नंबर 9 का नेम है हमारे पास सिमिलर फिगर्स, ठीक है। ये हमारे पास इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है। तो हमारे पास जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है, इसमें हमारे पास सिमिलैरिटीज़ ऑफ पॉलीगॉन, ठीक है। सबसे पहले ये पॉलीगॉन क्या होता है ये रिमेंबर में लिखा हुआ है। 3 और मोर देन 3 साइड्स क्लोज्ड फिगर इज़ कॉल्ड अ पॉलीगॉन, ठीक है। या फिर ऐसी फिगर जिसकी 3 साइड हों या फिर 3 से ज़्यादा हों तो उसे क्या बोलते हैं, पॉलीगॉन बोलते हैं, ठीक है। सिमिलर फिगर्स हैव सेम शेप बट नॉट नेसेसरी द सेम साइज़। ये हमारे पास डेफिनेशन है सिमिलर फिगर्स की। कहते हैं इसकी शेप सेम होती हैं लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इनका साइज़ भी सेम हो। जैसे ये देखें, ये हमारे पास एक ट्राइएंगल है, ठीक है, और एक ये भी ट्राइएंगल है, ठीक है। ये इनकी शेप क्या है, सेम है, लेकिन ये साइज़ सेम नहीं है। ये स्मॉल है और ये लार्ज है, ठीक है। 2 पॉलीगॉन आर सिमिलर, कहते हैं 2 पॉलीगॉन सिमिलर होती हैं इफ़ देयर क्रोस्पोंडिंग्स एंगल आर इक्वल। अगर इनके क्रोस्पोंडिंग्स एंगल क्या हों, इक्वल हों। मतलब ये 2 ट्राइएंगल है ना, इसके ये एंगल्स होते हैं 1 2 3, 1 2 3। ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल आए, ये वाला इस एंगल के और ये वाला इसके, ठीक है। तो फिर ये ट्राइएंगल्स क्या हो जाएंगी, सिमिलर हो जाएंगी। क्रोस्पोंडिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, क्रोस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल एंड द क्रोस्पोंडिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। और जो क्रोस्पोंडिंग साइड्स है वो क्या हो जाए, प्रोपोर्शनल हो जाए। मतलब ये वाली साइड इस साइड की हो जाएगी और ये वाली इसके और ये वाली इसके। तो जो ट्राइएंगल्स हमारे पास की था सिमिलर हो जाएंगी। ब्रैकेट में लिखा हुआ है द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द क्रोस्पोंडिंग साइड्स ऑफ इक्वल। इनकी रेशियो लेंगे ना हम लोग इनकी क्रोस्पोंडिंग साइड्स की, तो वो क्या आएंगी, इक्वल आ जाएंगी। तो ये हम क्वेश्चन करते हुए ये स्टेटमेंट यूज़ करेंगे, ठीक है। दिस मीन्स दैट इफ़ 2 पॉलीगॉन आर सिमिलर, इसका मतलब ये हुआ कि 2 पॉलीगॉन सिमिलर है, वन इज स्केल्ड वर्जन ऑफ द अदर, तो दूसरा हमारे पास क्या होगा, स्केल वर्जन होगा। मतलब ये देखें, ये ट्राइएंगल है, ठीक है, एक ये है ट्राइएंगल, ये स्मॉल है, ठीक है। ये छोटी लग रही है तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा। फर्ज कर लें ये हमारे पास 4 है, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 × 2, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या स्केल वर्जन आ गया इसका। फॉर एग्जांपल आर इक्विलेटरल ट्राइएंगल आर सिमिलर टू ईच अदर। कहते हैं जितनी भी इक्विलेटरल ट्राइएंगल्स होती हैं ना वो क्या होती हैं, सिमिलर होती है एक दूसरे। इक्विलेटरल ट्राइएंगल वो ट्राइएंगल होती है जिसको तीनों साइड्स और तीनों एंगल सेम होते हैं, बिकॉज दे हैव द सेम एंगल एंड द मेजर ऑफ द साइड आर प्रोपोर्शनल, ठीक है। उनके साइड्स क्या एंगल सेम होते हैं और जो उनकी साइड्स क्या होती हैं वो प्रोपोर्शनल होती हैं, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट था 9.1 सिमिलैरिटीज़ ऑफ पॉलीगॉन। नेक्स्ट कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारे पास सिमिलर ट्राइएंगल है। टॉपिक है हमारे पास आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिमिलर ट्राइएंगल। उसमें से फर्स्ट है हमारे पास इफ़ 2 एंगल्स इन 1 ट्राइएंगल। अगर हमारे पास किसी एक ट्राइएंगल के 2 एंगल आर कॉन्ग्रेंट हो किसके, ऑफ 2 corresponding एंगल इन अनदर ट्राइएंगल, किसी दूसरी ट्राइएंगल के एंगल के साथ, ठीक है। अगर 2 एंगल किसी एक ट्राइएंगल के वो कॉन्ग्रेंट हों किसके, दूसरी ट्राइएंगल के 2 एंगल के साथ, एंड द थर्ड एंगल इच ईच ट्राइएंगल मस्ट बी कॉन्ग्रेंट। तो तीसरा जो एंगल होगा वो ज़रूरी है कि वो भी कॉन्ग्रेंट होगा। सिंपल ये कह रहे हैं अगर हमारे पास एक ट्राइएंगल है, उसके ये हमारे पास एक ट्राइएंगल है, ये दूसरी है, इसके 2 एंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रेंट है, मतलब सेम है, ठीक है। कॉन्ग्रेंट मतलब सेम होता है। तो ये तीसरा एंगल रह जाएगा वो भी डेफिनेटली क्या होगा, सेम होगा। सिंस द एंगल आर द सेम द ट्राइएंगल आर सिमिलर। क्योंकि एंगल सेम है तो ट्राइएंगल बेटा क्या हो जाएगी, सिमिलर हो जाएंगी। तो ये सिमिलर का सिंबल है, सिमिलैरिटी सिंबल है हमारे पास ये वाला, ठीक है। जो अलिफ के ऊपर मद्दा डालते हैं ना वो वैसा ही है, ठीक है। इन द क्रोस्पोंडेंस ऑफ द ट्राइएंगल ABC एंड DEF, ये देखें
ये हमारे पास लिखा हो गया है, ठीक है। ये एक ट्राइंगल है ABC और ये हमारे पास है FED। तो ये देखें मैयर एंगल A, ये वाला जो एंगल A है वो मैयर एंगल D के इक्वल है। ये देखें यहाँ पे एक लाइन लगी हुई है ना, तो यहाँ पे भी एक लाइन है, इन्होंने थोड़ा डिफरेंस करने के लिए शो करवाया है। तो एंगल A कॉन्ग्रेंट जाएगा, इक्वल जाएगा एंगल D के। इसी तरह जो एंगल B है वो कॉन्ग्रेंट जाएगा एंगल E के, ठीक है। इसी तरह जो C है वो F के कॉन्ग्रेंट जाएगा। तो ये ट्राइंगल्स आपस में क्या हो जाएंगी बेटा, सिमिलर हो जाएंगी। सेकंड, ये हमारे पास था एंगल के लिहाज से अगर देखें तो। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड पॉइंट, इफ़ द रेशियो ऑफ टू क्रोस्पॉन्डिंग साइड, ठीक है। अगर हमारे पास क्रोस्पॉन्डिंग साइड की रेशो एंड देयर इंक्लूडिंग एंगल, और उनके साथ जो एंगल बनेगा वो इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगी, सिमिलर हो जाएंगी। इसमें हम दो साइड्स देखेंगे और एक एंगल देखेंगे, ठीक है। साइड्स क्रोस्पॉन्डिंग होनी चाहिए तो हमारे पास ट्राइंगल्स सिमिलर हो जाएंगे। इन द क्रोस्पॉन्डिंग ऑफ द ट्राइंगल ABC एंड EFG, तो ये हमारे पास ABC ट्राइंगल है और ये हमारे पास है EFG ट्राइंगल है, ठीक है। और साथ में एंगल लेना है, मेजर एंगल ABC, ये हमारे पास बेटा B। जब एंगल लिखते हैं ना, जो सेंटर वाली लिखी होती है ना चीज़, उस पर एंगल होता है, ये B वाले एंगल की बात कर रहे हैं। और मेजर एंगल EFG, और यहाँ पे ये F पे एंगल बनेगा। एंड देयर रेशियो ऑफ द क्रोस्पॉन्डिंग साइड्स आर, तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, ये देखें क्रोस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो सेम आनी चाहिए। अब AB किसके क्रोस्पॉन्ड है, EF के, ठीक है। इनकी रेशियो लें, मैयर AB डिवाइडेड बाय मैयर EF, ठीक है। ये रेशियो लाने का मेथड है हमारे पास। तो ये हमारे AB की क्या लेंथ है हमारे पास 4.5 और EF की क्या है 3। तो हमारे पास इन्हें कटिंग करें कैलकुलेटर पे तो याद आएगा हमारे पास 3/2 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह जो सेकंड है हमारे पास वो हमने ली है AC, ये किसके क्रॉसपॉन्डिंग है, EG के। AC बेटा हमारे पास 6 है और EG हमारे पास 4 है। तो ये भी 2 3s आर और ये 2 2s आर, तो 3/2 आ जाएगा। ये देखें इसका भी आंसर 3/2 और इसका भी आंसर 3/2। तो ट्राइंगल्स क्या हो गई है हमारे पास, ये सिमिलर ट्राइंगल हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड है हमारे पास, इफ़ द रेशियो ऑफ ऑल द क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स ऑफ इक्वल, ठीक है। इसमें हमने 2 की बात की थी, साथ में एक एंगल की बात की कि एंगल होगा वो हमारे पास इक्वल जाएगा। इसमें तीनों साइड्स की बात करेंगे। कहते हैं अगर हमारे पास रेशियो हो तमाम साइड्स की इक्वल आ जाएं तो हमारे पास ट्राइंगल फिर भी क्या हो जाएंगी, सिमिलर हो जाएंगी। तो ये देखें हमारे पास ये ट्राइंगल नज़र आ रही है। अब ये वाली साइड है PQ, ये हमारे पास XY के सिमिलर जाएगी, ये वाली साइड इसके, इनकी रेशियो ले लें तो हमारे पास आएगा सॉरी ये PQ पहले इन्होंने लिया हुआ है, ये PQ XZ के इक्वल चला जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास मैयर PQ, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास किससे क्रॉसपॉन्डिंग है, ZX के, मैयर ZX आ जाएगा। और ये हमारे पास है नेक्स्ट QR ये है, ये क्रॉसपॉन्डिंग चला जाएगा YZ के, ठीक है। तो ये देखिए QR डिवाइडेड बाय YZ आ गया। सेम एज हमारे पास लास्ट वन है PR, ये क्रॉसपॉन्ड जाएगा YX के, ठीक है। तो ये लिखते हैं, इनके वैल्यूज़ पुट करें तो ये हमारे पास इनको सोल्व करें तो हमारे पास तीनों की रेशियो सेम आ गई है। तो मतलब ये ट्राइंगल्स क्या हो गई हैं, कॉन्ग्रेंट हो गई हैं। बेटा एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारे पास, इफ़ वन पेयर ऑफ द क्रॉसपॉन्डिंग साइड आर पैरेलल टू ईच अदर। कहते हैं हमारे पास ये देखें ये फिगर बनी हुई है, इसकी बात कर रहे हैं। कहते हैं जो एक पेयर है ना वो हमारे पास क्या है, पैरेलल है एक दूसरे के। ये वाली लाइन देखिए CD, ये पैरेलल है AB के, ठीक है। देन द ट्राइंगल सो फॉर्म्ड इन द फिगर इन द आर सिमिलर। कहते हैं इससे फिर जो ट्राइंगल्स बनेगी ना, ठीक है, ये इसको मिलाएं और ये इसको मिलाओ तो हमारे पास 2 ट्राइंगल बन जाती है। कहते हैं सिमिलर ट्राइंगल बनेगी। इन द फिगर AB इज़ पैरेलल टू CD। कहते हैं जो इस फिगर के अंदर AB पैरेलल है किसके, CD के। एंड मैयर एंगल AOB, बेटा ये जो एंगल बनता है ना AOB, ये हमारे पास इक्वल जाते हैं मैयर AOB DOC, ठीक है। जब हमारे पास दो लाइन सेगमेंट एक दूसरे को क्या करते हैं, कटिंग करते हैं ना, तो कटिंग करने से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या बनते हैं, सेम बनते हैं। तो साथ में रीज़न लिखी हुई है वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है मैयर एंगल A, ये वाला जो एंगल है इसके ऑपोजिट हमारे पास D एंगल है, तो बेटा ये हमारे पास इक्वल जाएगा। तो ये हमारे पास है अल्टरनेट एंगल ऑफ पैरेलल लाइंस, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है जो एंगल C, ये है वो एंगल B के इक्वल जाएगा। तो ये भी हमारे पास अल्टरनेट एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइंस है। सिंस ऑल द 3 क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, अब ये वाला एंगल इसके इक्वल आ गया, ठीक है। C वाला B के इक्वल आ गया और D वाला A के इक्वल आ गया, तीनों एंगल सेम हो गए हैं। तो ये ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगी बेटा, ये हमारे पास सिमिलर हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा, ये था हमारे पास एंगल के लिहाज से। आगे नेक्स्ट उन्होंने साइड के लिहाज से भी क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स ली हुई हैं, ठीक है। तो ये देखिए हमारे पास मैयर एंगल OA, ये वाला जो
ओ ए साइड है ये सिमिलर आएगी, कोरस्पॉन्डिंग आएंगी सॉरी ओ डी के, ठीक है। ए बी ओ ए ओ सिमिलर आएगी ओ डी के, तो ओ ए डिवाइडेड बाई ओ डी लिख दें। इसी तरह हमारे पास जो बी ओ है वो सिमिलर जाएगी ओ सी के, तो ये लिख दी हम लोगों ने ओ बी ओवर ओ सी। बाकी ये क्या रहेगी हमारे पास ए बी सिमिलर है सी डी के, तो ये लिख दें, ठीक है। इनके वैल्यूज़ पुट करें और इनको सोल्व करें कैलकुलेटर पे, तो हमारे पास इनकी रेशियो आ जाएगी 5/7 5/7 5/7। तो तीनों साइड्स क्या आ गई हैं, कोरस्पॉन्डिंग उनकी रेशियोज़ क्या आ गई है, सेम आ गई है। तो हमारे पास ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगी, सिमिलर हो जाएंगी, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 है हमारे पास, इन द ट्राइंगल एक्स बी सी, ये ट्राइंगल है एक्स बी सी एंड एक्स डी ई फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई, कहते हैं वैल्यू फाइंड करनी है एक्स एंड वाई की। कहते हैं हमारे पास सिंस बी सी इज़ पैरेलल टू ई डी, बी सी किसके पैरेलल है, ई डी के। बेटा अभी हमने पढ़ा है अगर हमारे पास पैरेलल अलाइंस आती हैं, ठीक है, एग्जांपल नंबर 1 में, तो जो वहाँ पे जो एंगल्स ट्राइंगल्स फॉर्म होती हैं ना वो हमारे पास सिमिलर आती हैं, तो वही लिखा हुआ है इन्होंने, क्योंकि बी सी पैरेलल है ई डी के, इस वजह से जो ट्राइंगल्स आएंगी ना एक्स बी सी एक्स डी ई वो क्या हो जाएंगी, सिमिलर हो जाएंगी। अगर ये सिमिलर हैं, ठीक है, तो इनके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो क्या आएगी, सेम आएगी, तो हम ये इस चीज़ को यूज़ करेंगे। सो द रेशियो ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर, ये वाली हमारे पास आएगी, पहले बी सी है, बी सी इक्वल जाएगी कोरस्पॉन्ड जाएगी ई डी के, तो बेटा बी सी ये लिखा हुआ है डिवाइडेड बाई डी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ई एक्स, ये कोरस्पॉन्ड जाएगी हमारे पास ई एक्स है, ठीक है, ये कोरस्पॉन्ड जाएगी एक्स सी से, तो एक्स सी हम ऊपर लिख रहे हैं और डिवाइडेड बाई एक्स सी आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास ये एक्स बी है, ये कोरस्पॉन्ड जाएगी एक्स डी के, तो ये लिख दिया। इनके वैल्यूज़ पुट करें, एक्स बी हमारे पास 2 है, एक्स डी वाई है, बी सी एक्स है, डी ई 4 है, एक्स सी हमारे पास 1.8 है और एक्स सी 2.7 है, ठीक है। अब इनको ये तीनों आपस में इक्वल है, तो इनको आपस में इसको एक दफ़ा इसके इक्वल रख लें और इसको इसके इक्वल रख लें, तो हम यहाँ से y की वैल्यू निकल आएगी, और जब इन दोनों को इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू निकल आएंगी। ये देखें, ये रखें, ठीक है, 4 इधर आके डिवाइड हो 4 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से ये ऐसे जा रहा है, ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको 1.8 को मल्टीप्लाई करें 4 से और 2.7 से डिवाइड करें तो 2.67 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह 2 ओवर वाई इज़ इक्वल टू 1.8 ओवर 2.7 है, ये हमारे पास है। यहाँ से इसको रेसिप्रोकल ले लें पहले, तो हमारे पास आ जाएगा y/2 इज़ इक्वल टू 2.7 ओवर 1.8, 2 डिवाइड हो रहा है ना, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई हो गया, तो 2.7 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई 1/8 करें तो याद देगा 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारे पास थी एग्जाम्पल नंबर 2। अब हम एक्सरसाइज करते हैं 9.1। बेटा ये हमारे पास एक्सरसाइज 9.1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है, कहते हैं फाइंड वेदर द सोलिड्स आर सिमिलर। ये हमें 2 सोलिड्स दिए गए हैं, ठीक है, कहते हैं ये क्या है हमारे पास, सिमिलर है। ऑल लेंथ्स आर इन सेंटीमीटर, कहते हैं हाँ, ये जो लेंथ्स दी गई है ना, ये 3, ये भी सेंटीमीटर में है, 4.5, ये तीनों जो लेंथ्स दिए गए हैं तीनों ये सेंटीमीटर्स में हैं। हमने ये प्रूव करवाना है ये सोलिड्स क्या हैं, ये सिमिलर है, तो हम इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो लेंगे। अगर रेशियोज़ इक्वल आ जाएंगी तो बेटा वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, कोरस्पॉन्डिंग सिमिलर हो जाएंगे। अब देखें नज़र आ रहा है ये क्यूब है, तो ये वाली साइड इस साइड के कोरस्पॉन्ड जाएगी और ये वाली इसके और ये वाली इसके, ठीक है। तो ये हम सोल्यूशन देखते हैं इसका, ठीक है। हमारे पास गिवन दिया एक स्मॉलर साइज़ है, उनकी साइज़ है हमारे पास 3, 4 एंड 5, देखें हमारे पास 3, 4 एंड 5 है, और जो लार्ज क्यूब है वो हमारे पास है 4.5, 7.5 और 6, ठीक है, वो लिख दिया मैंने। चेक द रेशियो ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइज, चेक करें, ठीक है। तो हमारे पास मैंने अभी बताया 4.5 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा, ठीक है, 4.5 डिवाइडेड बाई 3, और 6 डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा, और 7.5 डिवाइडेड बाई 5 आ जाएगा। तो ये देखें, इनको 4.5 को 3 पे डिवाइड करें तो 1.5 आ जाएगा, 6 को 4 पे डिवाइड करें 1.5, 7.5 को डिवाइड करें 5 पे तो 1.5। तो नज़र आ रहा है तीनों साइड्स क्या आ गई हैं बेटा, तीनों कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की हमने जो ली है रेशो वो क्या आ गई है, सेम आ गई हैं। तो ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगी, सिमिलर हो जाएंगी। तो लिखते हैं ऑल साइड्स रेशियोज आर इक्वल, सो द सॉलिड्स आर सिमिलर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इन ट्राइंगल ए बी सी, एक हमारे पास ट्राइंगल है ए बी सी, द साइड आर गिवन एज मेजर ए बी इज़ इक्वल टू, ये सारा लिखा हुआ है, ए बी हमारे पास 6 सेंटीमीटर है, बी सी हमारे पास 9 सेंटीमीटर है, ए सी हमारे पास 12 सेंटीमीटर है, और दूसरी जो ट्राइंगल दी गई है डी ई एफ, ठीक है, उनकी साइड लिखी हुई है कि एफ ई हमारे पास 15.75 है, ई डी 10.5 है, और एफ डी हमारे पास 21 है, ठीक है। ये सारी इन्होंने साइड्स लिख दी हैं। प्रूव डैट द ट्राइंगल्स आर सिमिलर, प्रूव क्या करना है, ये ट्राइंगल्स बेटा हमारे पास क्या है, सिमिलर आ रही हैं, ठीक है।
तो ये देखें, ये तो हमारे पास ये देखें, ये हमारे पास हाइपोटेन्यूस लग रहा है, तो ये दोनों में ये आपस में जाएंगी सिमिलर, ठीक है। और ये वाली इसके साथ चली जाएगी और ये वाली ना 6 वाली 10.5 के साथ चली जाएंगी, ठीक है। देखते हैं इसे, हमारे पास 2 ट्राइंगल है, उनकी लेंथ्स वगैरह लिख दी हैं मैंने। तो ये देखें हमारे पास चेक करते हैं कि इनकी रेशियोज़ क्या आती हैं, करस्पॉन्डिंग आती हैं। तो देखिए हमारे पास पहला है, पहली लिखी हुई है DE डिवाइडेड बाई AB। देखें DE, ठीक है, ये हमारे पास DE है, डिवाइडेड बाई जाएगी AB के, ये वाली साइड इस साइड के क्रॉसपॉन्डिंग है, तो ये हमारे पास लिख दिया DE डिवाइडेड बाई AB। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट है EF, ये डिवाइडेड बाई चले जाएगी BC के, ठीक है, क्योंकि ये आपस में क्रॉसपॉन्डिंग है। वैसे देखने से फिगर पे नज़र आ जाता है, पता लग जाता है कि कौन सी वाली साइड किसके क्रॉसपॉन्ड होंगी। और लास्ट वाली है FD, आ जाएगी हमारे पास AC के क्रॉसपॉन्डिंग, ठीक है। बेटा इनकी वैल्यूज़ पुट करें, इनको कैलकुलेटर पे डिवाइड करें तो तीनों का आंसर आ जाएगा 1.75, 1.75, 1.75। तो अगेन ये हमारे पास आंसर्स क्या आ गए हैं, सेम आ गए हैं। तो हम लिख देंगे ऑल साइड्स रेशियोज आर इक्वल, सो ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय साइड सिमिलैरिटी, ठीक है। तीनों की साइड चेक की है ना, इस वजह से। वैसे ये ना भी लिखे तो खैर है, यहाँ तक लिख दें। नंबर 3 है हमारे पास, इन द गिवन फिगर, ठीक है, ये हमें फिगर्स दी गई हैं। हमारे पास है, एक है हमारे पास ABC और सेकंड है DEF, और वो कह रही हैं ये सिमिलर है। अब इसमें हमने प्रूव नहीं करना है, हम इसे यूज़ करेंगे कि ये सिमिलर हैं। कहते हैं मैयर AB हमारे पास बेटा 12 है, ठीक है। AC हमारे पास 20 है एंड BC हमारे पास 16 सेंटीमीटर है। जो दूसरी ट्राइंगल है DEF, उसमें हमारे पास उन्होंने सिर्फ एक दी है D और E, वो हमारे पास 6 सेंटीमीटर है। तो मैयर DF हम लोगों ने फाइंड करना है और EF भी हम लोगों ने फाइंड करना है, ठीक है। ये भी एग्जांपल भी हमने की है, मेरे एग्जांपल नंबर 2 या 3 थी, ठीक है, वो भी ऐसी ही थी। ये देखें हमारे पास एग्जांपल नंबर 3 है, ये सारा मैंने ऊपर लिखा हुआ है क्या क्या चीज़ें गिवन है और क्या हम लोगों ने फाइंड करनी है। कहते हैं गिवन ट्राइंगल्स आर सिमिलर है, क्योंकि गिवन ट्राइंगल सिमिलर है देन द रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल आएंगे, ठीक है। अब रेशियोज़ को हम लोग इक्वल रखेंगे, तो बेटा ये हमने इक्वल रख लिया हम लोगों ने। देखें ट्राइंगल के ये वाली साइड है जो ED, ये किसके सिमिलर क्रॉसपॉन्ड जा रही है AB के, ये इसके चले जाएगी, ठीक है। और ये DF हमारे पास चले जाएगी AC के, और EF हमारे पास जाएगी CB के। तो देखें यही लिखा हुआ है हमारे पास DE है, ठीक है, ये हमारे पास है DE, किसके आई है AB के, तो नीचे क्या आ गया AB। इसी तरह EF डिवाइडेड बाई BC आ जाएगा और DF डिवाइडेड बाई AC आ जाएगा। इसमें से जो वैल्यू गिवन है DE में 6 गिवन है, AB 12 गिवन है, EF फाइंड करना है, उसे एज इट इज़ लिख दें, और BC हमारे पास 6। बेटा DF हम लोगों ने फाइंड करना है, तो ये मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे D आएगा, ठीक है, D और F आ जाएगा, ठीक है। और AC हमें गिवन है 20 सेंटीमीटर, ये देखिए हमारे पास AC गिवन है 20 सेंटीमीटर, तो वो लिख दिया हम लोगों ने, ठीक है। तो ये 6 1s are 6, 6 2s are 12, तो ये 1/2 आ जाएगा, और ये एज इट इज़ आ जाएगा। तो यहाँ पे आप DF लिखें, ठीक है, डिवाइडेड बाई 20 आ जाएगा। अब अगेन जो हमने एग्जाम्पल में किया था, इन दोनों को आपस में इक्वल रख दें, क्योंकि ये तीनों इक्वल है, तो यहाँ 2 टर्म्स भी तो आपस में इक्वल ही आएंगी, और इन दोनों को आपस में इक्वल रख दें। इन दोनों को आपस में इक्वल रखा, 16 इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 16 1 से मल्टीप्लाई हो गया तो 16/2, 2 8s are हमारे पास क्या आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो EF हमारे पास निकल आया 8 सेंटीमीटर, ठीक है। सेम एज इन दोनों को इक्वल रखें, तो ये हमारे पास यहाँ पे आएगा DF आएगा, ठीक है। 20 तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 10s are 20, तो ये बेटा ये DF हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, ये 20/2 आ जाएगा, ठीक है। 2 10s are हमारे पास 20 आ जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। EF हमारे पास 8 सेंटीमीटर आ गया और DF हमारे पास 10 सेंटीमीटर आ गया। नंबर 4 करेंगे, ये देखें सेम क्वेश्चन है सिमिलर ट्राइंगल के जैसे, ठीक है। कह रहे हैं फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ X इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। X की वैल्यू बेटा फाइंड करनी है इन तीनों में से, ठीक है। ये तीनों ट्राइंगल्स ना सिमिलर ट्राइंगल्स है। अब ये देखें, ये हमारे पास ये ट्राइंगल इसके सिमिलर है, ठीक है। ये देखें सेम, ये हमारे पास राइट ट्राइंगल है, ये भी राइट ट्राइंगल है, तो देखने में क्या लग रही हैं, सेम लग रही हैं। तो जो सेम हमारे पास कौन से साइज़ का डिफरेंट हो, वो हमारे पास कौन सी ट्राइंगल्स होती हैं, सिमिलर ट्राइंगल होती है। तो बेटा ये देखें हमारे पास ये वाली AE साइड किसके सिमिलर लग रही है, हमें E और C के लग रही है ना। इसी तरह A और B किसके लग रही है, C और D के, ठीक है। हमें ये 2 चाहिए, ये उन्होंने बताई भी नहीं, हमें चाहिए भी नहीं, क्योंकि X फाइंड करना है। तो इन दोनों के क्रॉसपॉन्डिंग लेंगे हम लोग साइड्स को, X आसानी से फाइंड हो जाएगा। ये देखें
क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 है यूजिंग सिमिलर ट्राइंगल। ठीक है, तो बेटा ये देखिए हमारे पास ये ए बी जो साइड है ये किसके क्रॉसपॉन्ड है, सी और डी के। तो ये लिख दें मैयर ए बी डिवाइडेड बाय मैयर सी डी, ऐसे ही लिखते हैं ना। और हमारे पास जो ए ई साइड है वो किसके क्रॉसपॉन्ड है, सी ई के, तो हमारे ई सी के। ठीक है, तो वो हमारे पास सी ई आ जाएगा, ए ओवर सी ई। ए बी बेटा हमारे पास देखें, ए बी हमारे पास एक्स है तो एक्स आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह हमारे पास सी डी हमारे पास 1.5 है तो 1.2 है तो 1.2 लिख दें। ए ई 7.5 है और ई सी 3 है। जस्ट इनकी वैल्यूज़ लिखें, इन्हें थोड़ा सा सोल्व कर दें तो आंसर निकल आएगा। 1.2 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7.5 मल्टीप्लाई 1/2 डिवाइडेड बाई 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 9 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा। 3 3 9 तो एक्स क्या आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर। बेटा सेम इसका पार्ट नंबर 2 है। छोटे छोटे सवाल है हमारे पास। ये देखें, ये सेकंड फिगर बनी हुई है, ये देखें ये दो ट्राइंगल्स है, एक है सी बी डी, एक ये बड़ी बड़ी ट्राइंगल है। ठीक है, और ये छोटी है ई एफ बी। तो ये दोनों क्या है, क्रॉसपॉन्ड्स हैं। ठीक है, सॉरी सिमिलर ट्राइंगल्स है। ठीक है, ये वाली हमारे पास साइड इसके साइड्स के आ जाएगी और इस बड़े वाली ट्राइंगल की ये छोटे वाले ट्राइंगल के साथ मतलब आ जाएगी। ये वाली इसके साइड चली जाएगी, ये वाली इसके साथ क्रॉसपॉन्ड हो जाएगी। तो यूज़ करेंगे कि सी ई क्रॉसपॉन्ड है एफ डी के और इसी तरह ई बी क्रॉसपॉन्ड है एफ बी के। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। तो ये देखें यूजिंग सिमिलर ट्राइंगल, दो ट्राइंगल है बी ई एफ है और बी सी डी है। ठीक है, हम लोग सिमिलर ट्राइंगल के रूल को यूज़ कर रहे हैं। सिमिलर ट्राइंगल का रूल क्या था हमारे पास, अगर कोई ट्राइंगल सिमिलर है तो उनकी साइड्स क्या होती हैं, क्रॉसपॉन्डिंग होती हैं दूसरे के, उनकी रेशियोज़ क्या आती हैं, सेम आती हैं। तो बेटा ये देखें हमारे पास सी ई है। फर्स्ट हमारे पास देखें ये हमारे पास है सी ई, ये क्रॉसपॉन्ड जाएगा एफ डी के, तो ये सी ई डिवाइडेड बाई डी एफ आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास जो ई बी है वो क्रॉसपॉन्ड आ जाएगा एफ बी के। तो जस्ट इनकी डायग्राम से देखें, इनकी वैल्यूज़ लिखें। 3 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाई 8, 6 3 आर 18 डिवाइडेड बाई 8 आ जाएगा। तो हमारे पास कैलकुलेटर पे करें तो आ जाएगा, पॉइंट में आंसर जाएगा 2.25 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है बेटा, लास्ट पार्ट है हमारे पास, पार्ट नंबर 3 इस क्वेश्चन का। कहते हैं हमारा, ये देखें अगेन हमारे पास दो ट्राइंगल दी गई हैं। ठीक है, और साथ में एंगल बने हुए हैं। ये हमने इस तरह की एग्जांपल भी की थी। एक ट्राइंगल है हमारे पास ई एफ जी, ठीक है, दूसरी हमारे पास सी डी ई नज़र आ रहा है। हमने तब ये डिस्कस किया कर, ये दो लाइन बेटा आपस में पैरेलल हैं। पैरेलल हों तो ये दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या आता है, सेम आता है। ठीक है, तो ये एंगल सेम है। और दूसरा ये उन्होंने शो करवाया हुआ है कि ये वाला एंगल इस एंगल के सेम है, एंगल सी सेम है एंगल एफ के, और ये दोनों बच्चे हैं। अगर दो सेम हो गया तो तीसरा भी क्या होगा, सेम ही होगा। ठीक है, तो ट्राइंगल को यूज़ करें। ट्राइंगल ई एफ जी एंड सी डी आर द सिमिलर ट्राइंगल है। एंगल 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 पोस्टुलेट्स के जरिए तीनों एंगल सेम है, इसलिए ट्राइंगल्स क्या हो जाएगी, सिमिलर हो जाएगी। तो बेटा इसका यूज़ करें। हमारे पास सी डी, ये देखें ये सी है ये डी है, ये किससे क्रॉसपॉन्ड जाएगा, एफ और जी के, क्योंकि ये दोनों आपस में पैरेलल है। इसी तरह हमारे पास डी ई, ये हमारे पास ये डी ई है। ठीक है, ये किसके क्रॉस बन जाएगी, हमारे पास ई जी के चले जाएगी। ठीक है, ये ई जी के आ जाएगी। तो आप इसको यूज़ करें, इनकी वैल्यूज़ पुट करें। बेटा इनकी वैल्यूज़ पुट की तो हमारे पास 2.1 जाकर मल्टीप्लाई हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 5.25 आ गया। इसको 2.4 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाएगा 2.19 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। बेटा नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 में कह रहे हैं अ प्लैंक इज़ प्लेस्ड बिटवीन अपस्टेयर डैट 20 सेंटीमीटर। ठीक है, एक प्लैंक है। ठीक है, हमारे पास एक कोई वो होता है, तख्ता सा होता है। ठीक है, वो हमारे पास है, उसे सीढ़ियों के ऊपर रखा गया है। ठीक है, अब सीढ़ियाँ बेटा इस तरह की कुछ होती हैं लाइक दिस। ठीक है, अब डायग्राम मेरी कुछ अच्छी नहीं बन रही, तो सीढ़ियाँ ऐसे मतलब ऐसे उस पर क्या रखा गया है, एक तख्ता रखा गया है, उसके ऊपर प्लैंक रखा गया है। इस प्लेस स्ट्रेट अपस्टेयर डैट 20 सेंटीमीटर वाइड, जो कि है ये फिगर साथ में दी गई है। जो हमारे पास यहाँ पे जो बनेगा ना, ये वाला जो ऊपर तख्ता रख दें तो ये एक ट्रायंगल सी बन जाएगी। तो वो ट्रायंगल उन्होंने ये बना के दी हुई है हमें। कहते हैं जो अपस्टेयर डैट 20 सेंटीमीटर वाइड, ये हमारे पास कितना चौड़ा है, हमारे पास 20 सेंटीमीटर वाइड है एंड 16 सेंटीमीटर डीप, और वगैरह कितना है 16 सेंटीमीटर डीप है। आर्ट रिक्टेंगल बॉक्स इज़ हाइट 8 सेंटीमीटर। उसके अंदर बेटा एक क्या रख दिया, एक रिक्टेंगुलर बॉक्स रख दिया जिसकी हाइट कितनी है, उस बॉक्स की 8 सेंटीमीटर है एंड विड्थ x सेंटीमीटर। विड्थ कितनी है, x सेंटीमीटर है। इज़ प्लेस्ड ऑन द अपस्टेयर अंडर द प्लैंक। ठीक है, वो जो हमारे पास अपस्टेयर है उनके उसके अंदर रखा हुआ है ये बॉक्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x की वैल्यू फाइंड कर लें। तो बेटा इसमें भी दो सिमिलर ट्राइंगल बन जाएंगी। एक ये देखें, एक ये बड़ी ट्राइंगल है,
ठीक है, ये वाली। और दूसरी एक तो ये ट्रायंगल बन रही है, कोई ये ट्रायंगल बन रही है। अब देखें आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी यूज़ कर सकते हैं। जितना ये हमारे पास ये आएगा ना, ये 8 सेंटीमीटर हमारे पास है, ये हमारे पास है विड्थ इसकी, तो बेटा वही साइड इतनी आएगी, ये भी एक्स होगा। ठीक है, जितना ये होगा उतना ही ये होगा, एक्स होगा। अगर अपने ये वाली यूज़ करनी है तो ये एक्स ले लें और ये 8 ले लें, तो ये ट्रायंगल बन जाएगी हमारे पास। ठीक है, अगर आपने इसे ही यूज़ करना तो इसे यूज़ कर लें। ये हमारे पास 8 सेंटीमीटर है, तो ये वाली जो हमारे पास लेंथ नज़र आ रही है ये भी कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर। तो आप इसको यूज़ कर लें। ये हमारे पास स्मॉल ट्रायंगल है और ये हमारे पास लार्ज ट्रायंगल है। तो ये लिखा हुआ है यूजिंग सिमिलर ट्रायंगल द रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स विल बी इक्वल। हमारे पास ये देखें, सबसे पहले तो ये एक्स आया है, ये एक्स फाइंड करना है ना, तो एक्स किसके कॉरस्पॉन्ड जा रहा है, इसके जा रहा है हमारे पास 20 के। ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू लिखें, x/20 आ जाएगा। ये 8 है तो ये किसके कॉरस्पॉन्ड ज़्यादा, भी सक ये वाला ले लें। ठीक है, ये हमारे पास ये 16 के आ रहा है, 8/16 आ जाएगा। इन्हें सोल्व कर दें, 20 तो जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 20 are 160 डिवाइडेड बाई 60 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 16 10 are 160 होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। एक्स हमारे पास ये कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। एक स्टेटमेंट पढ़ते हैं, कहते हैं अ मैन हु इज़ 1.8 मीटर टॉल कॉस द शैडो। कोई इंसान है हमारे पास, ठीक है, वो हमारे पास 1.8 मीटर लंबा है, ठीक है, और उसका शैडो बन रहा है, ज़मीन के ऊपर ही शैडो बनता है ना, 0.76 मीटर इन लेंथ है। ये देखें, ये बनाया हुआ है मैंने, ये आदमी है, ठीक है, वो हमारे पास क्या 1.8 मीटर लंबा है और इसका शैडो ज़मीन पर बनेगा। वो कितना शैडो बन रहा है, 0.76। इसको आपस में मिला दें तो हमारे पास ट्रायंगल बन जाएगी। इफ़ एट द सेम टाइम, उसी टाइम हमारे पास टेलीफोन पोल कोस्ट, एक हमारे पास खंभा है, ठीक है, किसका, टेलीफोन का, ठीक है, वो हमारे पास 3 मीटर शेडो बना रहा है, बट द हाइट, वो ज़मीनी शेडो बनेगी, शेडो ये हमारे पास लंबा है। अब ये देखिए इसका 0.76 था, ये हाइट कितनी से 1.8, तो हमारे पास अब शेडो कितना बन रहा है 3 मीटर का। तो मतलब जो हमारे पास जो ये वाली बड़ी ट्रायंगल बनेगी, जो हमारे पास उसका साइड होगा, जो उस पोल की जो हमारे पास हाइट होगी वो ज़्यादा होगी, तो ये एक्स हम लोगों ने फाइंड करना है। तो देखें सिमिलर ट्रायंगल बन रही है हमारे पास, ये छोटी है ये बड़ी है, तो यू सिमिलर ट्रायंगल, तो हमारे पास आ जाएगा, ये देखें ये वाली साइड इसके क्रॉसपॉन्ड जा रही है और ये वाली इसके, ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा, इनको नाम रख लें, ABC है और ये DEF है, कोई भी नाम रख सकते हैं। तो बेटा EF हमारे पास आ जाएगा डिवाइडेड बाय BC के, और इसी तरह DEF हमारे पास डिवाइडेड बाय AC आ जाएगा। इनके वैल्यूज़ पुट करें, 1.8 जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 को 1.8 से मल्टीप्लाई करें तो 5.4 आ जाएगा, 5.4 को 0.76 से डिवाइड करें तो 7.11 मीटर आ जाएगा। तो हाइट ऑफ द पोल कितनी आ जाएगी, 7.11 मीटर। ठीक है, आज हम लोग एक्सरसाइज 9.1 की कुछ एग्जांपल्स करेंगे। ठीक है, हमारे पास है सिमिलैरिटीज़ ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, हम लोगों ने ट्रायंगल्स की सिमिलैरिटी पढ़ चुके हैं, आज हम लोग सीखेंगे कि क्वाड्रिलेटरल की सिमिलैरिटी कैसे फाइंड करते हैं। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, ऐसी फिगर जिसकी हमारे पास 4 साइड्स होना, हमारे पास वो क्या होती है, वो क्वाड्रिलेटरल हो जाती है। हमारे पास एग्जांपल नंबर 3 है, द क्वाड्रिलेटरल ABCD। हमें एक क्वाड्रिलेटरल दे दी है ABC और D, ये छोटी वाली, ठीक है, हैज़ द साइड लेंथ इज AB हमें दे दिया है बेटा 5 सेंटीमीटर, BC हमारे पास 8 सेंटीमीटर है और CD 10 सेंटीमीटर है और AD हमारे पास 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये फिगर पे भी लिखी हुई है, उन्होंने हमें मेंशन भी कर दी है। एंड इट्स एंगल R, कहते हैं जो एंगल A पे बन रहा है ना, ये शो भी करवाया हुआ है कितना है, 90 डिग्री का एंगल है। और एंगल B हमारे पास बेटा वो हमारे पास है 120 डिग्री का, और एंगल C ये भी शो करवाया हुआ है, ये भी 90 डिग्री का एंगल है। क्वाड्रिलेटरल, अब ये हमारे पास ABC की सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है उन्होंने क्वाड्रिलेटरल की। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वाड्रिलेटरल है साथ बड़े वाली, वो हमारे पास है EFGH। ठीक है, वो कह रहे हैं हैज़ साइड लेंथ, उसकी साइड लेंथ हमारे पास EF 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, FG 16 है, GH 20 है और EH हमारे पास 24 है, ये सारा उन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है, एंड इट्स एंगल आर मेजर एंगल E इज़ 90 डिग्री, और E पे हमारे पास कौन सा एंगल बन रहा है बेटा, 90 डिग्री का एंगल है, और F पे हमारे पास है 120 डिग्री का, एंड H पे हमारे पास है 60 डिग्री का एंगल है। ठीक है, ये सारे एंगल दे दिए हैं हमें। प्रूव दैट द क्वाड्रिलेटरल ABCD सिमिलर, प्रूव ये क्या करना है कि ये हमारे पास सिमिलर इक्विलेटरल है आपस में। डायग्राम आर नॉट ड्रॉन टू स्केल। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास है सोल्यूशन, देखते हैं। 2 ट्रायंगल्स दे दिए हैं, उनकी साइड्स दे चारों साइड्स दी हैं और 3 एंगल दिए हैं, एक एंगल रहता है, तो वो भी हम लोग क्या करेंगे, वो वाला भी सेम प्रूफ अगर आ गया तो हमारे पास क्या हो जाएगा एंगल के लिहाज से, तो ये क्वाड्रिलेटरल सिमिलर हो जाएगी। तो बेटा ये क्वाड्रिलेटरल है ना, ये हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है, हमारे पास 4 साइड्स होती हैं ना, ये हमारे पास 1 2 3 4, इन चारों साइड्स का जो सम होता है ना बेटा, वो होता है 360 डिग्री, एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। अब ये देखें, ये टोटल हमारे पास एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D है ना, इन चारों का सम करेंगे तो 360 डिग्री आएगा।
ठीक है, लेकिन हमें एंगल डी फाइंड करना है। तो चारों का सम 360 है, तो 360 में से ये तीनों एंगल माइनस कर देंगे तो ये वाला एंगल हमें मिल जाएगा। तो यही किया हुआ है इन्होंने, मैयर एंगल डी फाइंड करना है। टोटल ये एंगल हमारे पास 360 है, ठीक है। 360 में से माइनस कर देंगे ये तीनों एंगल, ये वाला 90 का था, ठीक है, ये 120 का है और ये 90 का है। ये तीनों माइनस कर दें तो बेटा ये हमारे पास आ जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। इन तीनों का आप सम करेंगे तो ये 300 बनना चाहिए, ठीक है, 300 बन जाएगा। 360 में से 300 माइनस करें तो 60 डिग्री आ जाएगा। तो ये वाला एंगल हमारे पास कितना आ गया बेटा, 60 डिग्री आ गया, ठीक है। इसी तरह सेम इसका किया हुआ इसे करेंगे, एंगल जी फाइंड करना है ना, तो 360 में से 120, 90 और 60 माइनस कर देंगे। तो बेटा वही किया हुआ इन्होंने, ये देखें इन इक्विलेटरल EFGH एंगल जी फाइंड करना है। 360 में से ये तीनों एंगल माइनस कर दें तो बेटा ये 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। तो ये हमारे पास जी का कितना एंगल आ गया है, 90 डिग्री का। अब देखें गौर करें बेटा, ये देखें ये भी 90 है, एंगल ए और एंगल ई दोनों 90 हो गए, सी और जी भी 90 हो गए, ये ऊपर वाला डी और एच 60 हो गए और बी और एफ हमारे पास 120 हो गए, चारों एंगल सेम आ गए हैं। तो देखें क्या लिखा हुआ है, नाउ चेक इफ़ द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल आर कॉन्ग्रेंट, ठीक है। अब ये कॉन्ग्रेंट आगे हुए हैं, मैंने चेक करवा दिया अपना, तो उन्होंने चेक करके लिखा हुआ है कि मैयर एंगल ए इक्वल आ रहा है मैयर एंगल ई के और दोनों 90 के हैं, ई बी इक्वल है एफ़ के और दोनों 120 के हैं, सी और जी सेम है जो कि 90 के हैं, डी और एच सेम है जो कि 60 के हैं, ठीक है। ये हमारे पास एंगल सेम आ गए हैं। अब साइड्स देखनी है हम लोगों ने, अगर वो जैसे ट्रायंगल में कॉरस्पॉन्डेंस चेक करते थे वो चेक करेंगे, अगर हमारे पास रेशियो सेम आ गई तो हम कह देंगे ये एक क्वाड्रिलेटरल क्या है, एक सेम है, सिमिलर है। नेक्स्ट चेक द रेशियोज़ ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो बेटा ये देखें कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स देख लें पहले, देख नज़र आ रहा है ये वाली साइड ए डी किसके कॉरस्पॉन्ड जाएगी, ई एच के, डी सी किसके जाएगी, एच जी के, ई सी कितने जाएगी, जी एफ के, और ए बी हमारे पास ई एफ के आ जाएगी। तो वही उन्होंने लिए हुए हैं, रेशियो ऑफ ए बी टू ई एफ, ठीक है। ए बी ओवर ई एफ आ जाएगा 5/10, 5 1s are 5, 5 2s are 10, 1/2 आ जाएगा। इसी तरह बी सी की एफ जी के साथ रेशियो लें, बी सी हमारे पास 8 है और एफ जी हमारे पास 16 है, 8 1s are 8, 8 2s are 16। सेम है सी डी की जी एच के साथ लें तो 10 1s are 10, 10 2s are 20, 1/2। ए डी की ई एच के साथ लें, ए डी 12 है, ई एच 24 है, 12 1s are 12, 12 2s are 1/4, 2 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो देखें रेशियोज़ का आंसर सबका सेम आया है, यही लिखा हुआ है, सिंस द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड आर कॉन्ग्रेंट, कह रहे हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या आ गया, सेम आ गए हैं, कॉन्ग्रेंट आ गए हैं, एंड आर द कॉरस्पॉन्डिंग साइड आर प्रपोर्शन, और हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आई हैं वो भी प्रपोर्शन आई है, किस रेशियो के साथ, 1/2 रेशियो के साथ। सो द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज सिमिलर टू द क्वाड्रिलेटरल ई एफ जी एच। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, सेम सिमिलर हो जाएगी, जो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी है ई एफ जी एच के सिमिलर क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास बेटा एग्जाम्पल नंबर 4 है, फाइंड वेदर द पैरेललोग्राम। बेटा ये हमें पैरेललोग्राम दी हुई है, ठीक है, कि ये है और एक छोटी है एक बड़ी है, आर सिमिलर, कहते हैं कि हमारे पास सिमिलर है। गिवन डैट वन ऑफ द एंगल बिटवीन साइड इज़ 45, कहते हैं एक हमारे पास जो एंगल है इनके दरमियान 45 है इन बोथ पैरेललोग्राम, दोनों पैरेललोग्राम के अंदर। तो ये देखें सोल्यूशन करते हैं इसका, सिंस ऑपोजिट एंगल इन द पैरेललोग्राम इक्वल, ये पैरेललोग्राम की ना डेफिनेशन है, जो इनके ऑपोजिट एंगल बेटा होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, सेम होते हैं। तो ये देखें ये पैरेललोग्राम है, इसका ये वाला एंगल इस एंगल के सेम आएगा और ये वाला इस एंगल के आएगा, सेम एज बरी वाली है, ये इसके एंगल के आ जाएगा और ये वाला इसके आ जाएगा। एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, और वो क्या आते हैं, एंड एडजेसेंट जो एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री वो एंगल होते हैं, दो एंगल्स को सम करें अगर उनका आंसर 180 डिग्री आ जाए तो वो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। सो द कॉरस्पॉन्डिंग साइड इन बोथ पैरेललोग्राम इज़ 35 35 एंड 45, एंड कहते हैं हमारे पास 45 है और 135 है, ठीक है। 45 कॉरस्पॉन्डिंग आएगा 45 के और 135 कॉरस्पॉन्डिंग आएगा 135 के। अगर ये हमारे पास 45 है तो बेटा ये भी 45 होगा, अगर ये 136 है 35 है तो ये भी 135 होगा, और सेम एज 135 है तो ये भी 135 होगा, ये 45 है तो ये भी 45 होगा। सो द पैरेललोग्राम आर सिमिलर। तो ये क्या हो गया, प्रूफ क्या हो गया कि ट्रायंगल के तो पैरेललोग्राम क्या है, सिमिलर है, क्योंकि एंगल इनके कॉरस्पॉन्डिंग सेम आ रहे हैं। मैयर ऑफ द बेस ऑफ स्मॉलर पैरेललोग्राम B1 इज 2 यूनिट। अभी देखें ग्राफ से खुद ही देखना है, ये हमारे पास स्मॉल ट्रायंगल है, ठीक है, इसकी बेस है, ये वाली हमारे पास बेस है, कितने यूनिट आ रहे हैं, कितने बॉक्स आ रहे हैं इसमें, एक ये है और एक ये है, तो 2 यूनिट इसकी क्या हो जाएगी हमारे पास B1 बेस
बेस हो जाएगी। और लार्जर की देखें 1 2 3 4 5 6 यूनिट आ जाएगी इसकी। और लार्जर वाली पैरेललोग्राम की जो बेस आएगी वो बेटा 6 यूनिट आएगी। ठीक है, इस तरह हाइट है, हाइट देखें, हाइट 1 यूनिट में है स्मॉल की, और लार्ज वाले की 1 2 और 3, लार्ज वाली क्या है 3। तो यही लिखा हुआ है मेजर ऑफ द हाइट ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल H1 1 यूनिट है, और हमारे पास जो हाइट है लार्जर पैरेललोग्राम की वो हमारे पास क्या है 3 यूनिट है। अब बेटा इनकी रेशियो निकाल लें। रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ्स आर इक्वल। तो हमारे पास बेस के साथ रेशियो आएगी B1 डिवाइडेड बाई B2 आ जाएगा। B1 2 है और B2 हमारे पास 6 है। 2 1 2 2 3 6, तो 1/3 आ गया। हाइट की लें, हाइट यहाँ पे 1 थी, हमारे पास हाइट इसकी 1 है और इसकी 3 है, तो क्या आ जाएगी H1/H2 1/3 आ जाएगा। तो देखते हैं दोनों की रेशियोज क्या आ गई है, सेम आ गई है। तो देयरफॉर हम लिख देंगे B1 डिवाइडेड बाई B2 इज इक्वल टू H1/H2 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास थी एग्जाम्पल नंबर 4। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5 है द पेरीमीटर ऑफ द रेगुलर ऑक्टागोन इज़ 48 सेंटीमीटर। कहते हैं हमारे पास पेरीमीटर है जो रेगुलर ऑक्टागोन का, ऑक्टागोन होती है जिसकी 8 साइड्स होती हैं, वो हमारे पास होती है 48 सेंटीमीटर। एनदर ऑक्टागोन हैज़ साइड डैट आर 1.2 टाइम्स आर द साइड्स ऑफ द फर्स्ट ऑक्टागोन। कहते हैं हमारे पास जो दूसरी ऑक्टागोन है ना, वो हमारे पास उसकी साइड्स कितनी है 1.2 टाइम्स है, मतलब 1.2 साइड हर लेंथ में इंक्रीज़ हुआ है जो फर्स्ट ऑक्टागोन की निस्बत। व्हाट इज़ द एंगल ऑफ द साइड ऑफ द सेकंड ऑक्टागोन। हम लोगों ने लेंथ फाइंड करनी है, सॉरी एंगल पार की थी मैं, लेंथ फाइंड करना है हम लोगों ने सेकंड ऑक्टागोन के। बेटा इसका सोल्यूशन देखें, कह रहे हैं पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट रेगुलर ऑक्टागोन इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर। जो हमारे पास पेरीमीटर है रेगुलर ऑक्टागोन का, रेगुलर ऑक्टागोन वो होती है जिसकी आठों की आठों साइड ना लेंथ में सेम होगी। फर्स्ट कर लें फॉर एग्जांपल, अगर एक साइड की लेंथ 2 है ना सेंटीमीटर, तो बाकी सातों की भी 2 सेंटीमीटर ही होगी। तो उनको पेरीमीटर दिया हुआ था जो कि 48 सेंटीमीटर है। ठीक है, और हमारे पास 48 ना उस पूरे आठों की लेंथ होती है पेरीमीटर। ठीक है, और एक की लेंथ फाइंड करनी होगी तो 8 पे डिवाइड कर दें, तो हमारे पास हर साइड कितने सेंटीमीटर की होगी 6 सेंटीमीटर की होगी। ठीक है, साइड लेंथ ऑफ सेकंड ऑक्टागोन की हम लोगों ने फाइंड करनी है, और वो कितने के हिसाब से इंक्रीज़ हो रहा है 1.2 से। तो 1.2 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो जो नई ऑक्टागोन बनेगी उसकी हर साइड की जो लेंथ होगी वो 7.2 सेंटीमीटर होगी। ठीक है बेटा, ये हमारे पास एग्जांपल्स थी, हम लोगों ने एग्जांपल नंबर 3 4 और 5 लिखी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ना 9.2 के ये 3 क्वेश्चन रह गए हैं। ठीक है, वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, कह रहे हैं फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x, y एंड z इन द गिवन फिगर। बेटा जो ऊपर वाले क्वेश्चन थे ना वो हम लोगों ने ना सिमिलर ट्राइंगल से कर लिए थे, लेकिन ये वाला ना हमारे पास सिमिलर ट्राइंगल से नहीं होगा। ठीक है, इसे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से कर लेंगे। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम हमें आता है। तो ये हमारे पास ट्राइंगल दी गई हैं, इस बेसिकली इसमें 3 राइट ट्राइंगल बन रही है। एक ये बड़ी वाली ट्राइंगल है, ठीक है, और ये देखिए 90 डिग्री को शो कर दिया, तो मतलब ये राइट ट्राइंगल है। एक ये छोटी ट्राइंगल है और यहाँ पे भी 90 डिग्री बनाया हुआ है, तो ये भी हमारे पास क्या है राइट ट्राइंगल है। अब बेटा ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, अगर इसके इस तरफ ये 90 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा 90 डिग्री का। तो ये भी फिर जो ट्राइंगल बनेगी वो भी क्या बनेगी राइट ट्राइंगल। और इसमें वो कह रहे हैं x, y और z की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो बेटा इसका सोल्यूशन देखते हैं। देखें ये हमें क्वेश्चन लिखा हुआ है, इनको ना नाम दे दें A, B, C और D। ठीक है, सोल्व करना आसान हो जाएगा। और उसमें लिख दें वी हैव 3 राइट ट्राइंगल। कौन कौन सी ट्राइंगल है, एक सबसे बड़ी वाली है BAD। ठीक है, वो लिख लिया। उसके बाद है ACB लिखा हुआ है मैंने, फिर AC और D, ये 3 ट्राइंगल्स हैं। तीनों पे हम लोगों ने पाइथागोरस लगाना है 1 बाय 1। तो 4 ट्राइंगल ACD यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। बेटा ये देखें, ये हमारे पास ट्राइंगल है ACD। ठीक है, और ये 90 डिग्री का एंगल किस पे है C पे। अब जो 90 डिग्री के सामने वाला जो एंगल होता है वो हमारे पास सामने वाली जो साइड होती है वो क्या होती है हाइपोटेनियस होती है। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला पाइथागोरस लगता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर AD का स्क्वायर। तो बेटा ये हम लिख देंगे AD का स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह हमारे पास बाकी दोनों साइड्स की स्क्वायर का सम ले लें। ठीक है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर हो जाएगी तो ये हमारे पास बेस हो जाएगी, तो लिख दें AC का स्क्वायर और BC का स्क्वायर। ये देखें ये लिख लिया हम लोगों ने, इनकी वैल्यूज़ पुट करें। AD अब यहाँ से हम लोग ने फाइंड क्या करना है, हमारे पास AD भी हमारे पास है, CD भी है, लेकिन AC नहीं है। तो AC को इधर जाने दे, CD उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का। तो ये लिखें AD का स्क्वायर माइनस CD का स्क्वायर आ जाएगा, इक्वल है AC के स्क्वायर के। AD बेटा हमारे पास 10 है और CD हमारे पास 6 है। 10 का स्क्वायर 100 आ जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 आ जाएगा। 100 में से 36 माइनस करें तो क्या आ जाएगा 64। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, तो स्क्वायर रूट के स्क्वायर रूट वाई स्क्वायर से कट जाएगा, तो y हमारे पास आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ से जो y निकलना था हमारे पास एक वैल्यू आ गई है, वो कितनी आ गई
ये है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये हमारे पास एक सोल्व हो गया, वाई निकल आया, एक्स और जी फाइंड करना रह गया। बेटा अब दूसरी ट्राइंगल लें, ए सी बी ले लें। ठीक है, इस पर अगेन पाइथागोरस लगाएं। बेटा ये इस पर क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, ये 90 है तो ये हमारे पास सामने वाला हमारे पास क्या आ जाएगा, हाइपोटेन्यूस आ जाएगा। और बाकी दोनों का स्क्वायर ले लें आप, तो ये देखें ये हमारे पास आ गया। ट्राइंगल ए सी बी लें तो यूजिंग पाइथागोरस करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये देखें ए बी का स्क्वायर, ठीक है, ए सी का स्क्वायर प्लस सी बी का स्क्वायर। तो बेटा यही लिखा हुआ है मैंने, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर जमा बी सी का स्क्वायर। ए बी हमारे पास जी के इक्वल है, ए सी वाई के इक्वल है और बी सी जी एक्स के इक्वल है। बेटा हम लोगों ने इसमें वाई स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दें। अभी वाई स्क्वायर निकालना है ना, कितना आया है 64, तो यहाँ पे 64 लिखने। जी स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस एक्स स्क्वायर, इससे बेटा छोड़ दें, अभी इस इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। अब जो बड़ी वाली ट्राइंगल है ना उसको यूज़ करें। बड़ी वाली ट्राइंगल है ए डी सी, तो बेटा ये राइट ट्राइंगल है तो इसके सामने वाला ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस। तो आ जाएगा हमारे पास बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। बेटा ये देखें जब बी डी लिखेंगे ना, ये टोटल ये हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक सी है और सी से लेके बी तक ये एक्स है। ठीक है, डी से सी तक 6 सेंटीमीटर है और सी से बी हमारे पास एक्स सेंटीमीटर है। टोटल कितनी हो जाएगी, 6 में एक्स ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये आगे यूज़ होगा। ये देखिए हमारे पास ट्राइंगल लिख लिया हम लोगों ने, बी ए डी, बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर। अब बी डी हमारे पास आ जाएगा 6 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस ए बी हमारे पास जी है और ए डी हमारे पास 10 है। अब यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे a हमारे पास बेटा 6 है तो 6 6 ज़ा 36, फिर क्या आना था 2a, मतलब यहाँ पे 6 है और b यहाँ पे x है, 6 2 ज़ा 12, 12x आ जाएगा और x का स्क्वायर इज इक्वल टू जी स्क्वायर एज इट इज़ और 10 का स्क्वायर हमारे पास 100 आ जाएगा। अब इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ करें, जी स्क्वायर किसके इक्वल था, हमारे पास 64 प्लस एक्स स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है, अब ये सारी साइडों को सारी चीज़ों को इधर ले आए, ये सारी नेगेटिव हो जाएंगी। तो पहले ये लिखें x का स्क्वायर 100 प्लस 64 164 आ जाएगा। ये इधर आके माइनस एक्स का स्क्वायर, ये माइनस 12x और ये माइनस 36, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से कटिंग हो गया तो ये माइनस 12x लिख दें। 164 में से 36 माइनस हो गए तो 128 आ जाएगा। ठीक है, अब 12x को बेटा उधर ले जाएं तो हमारे पास ये पॉजिटिव हो जाएगा, 12x इज इक्वल टू 128 आ जाएगा। 12 आके डिवाइड हो गया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 32/3 आ जाएगा। ठीक है, जो पीछे आंसर है ना वो हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखा हुआ है तो इसे 32 को अंदर रखें, 3 पे डिवाइड कर दें, 3 10s are 30। ठीक है, और 32 में से 30 माइनस करें तो 2 आ जाएगा। आपको पता है कि हमारे पास जो ऊपर आंसर आता है वो हम साइड पे लिखते हैं। ठीक है, जो और नीचे जो आता है रिमाइंडर बचता है हम उस ऊपर लिखते हैं और जो हमारे पास डिवाइज़र होता है जिस पे डिवाइड हो रही होती है चीज़ वो नीचे लिखते हैं। 10 × 2/3 सेंटीमीटर एक्स आ गया। अब एक चीज़ रह गई है हमारे पास, वो हमारे पास है जी। अब एक्स की वैल्यू को बेटा इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है क्या, जी स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब एक्स का स्क्वायर एक्स हमारे पास क्या आया है, ये वाला यूज़ करेंगे, फ्रैक्शन वाले नहीं यूज़ करनी। 32/3 तो एक्स की जगह हमें लिख लिया 32/3 का होल स्क्वायर। 32 का स्क्वायर लें तो 10 24 आ जाएगा, 3 3s are 9 आ जाएगा। 9 एलसीएम लिया, 64 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 576, इसमें 10 24 ऐड करें तो 1600 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो हमारे पास 1600 का स्क्वायर रूट होता है 40 और 9 का हमारे पास 3 होता है। अगेन इसे डिवाइड करें, 40 को अंदर रखें, 3 पे डिवाइड करें, 3 1s are 3 आ जाएगा। ठीक है, 4 में से 3 माइनस किए तो 1 आ जाएगा। 3 3s are 9, नीचे 1 रह गया तो 13 जो क्वेश्चन आंसर आया उसे साइड पे लिख देंगे। ठीक है, और जो नीचे हमारे पास रिमाइंडर होता है उसे ऊपर लिख देंगे और हमारे पास जो डिवाइज़र था वो हमारे पास 3 था। तो ये तीनों हमारे पास आंसर आ गए हैं। एक्स हमारे पास आ गया 10 और 2/3। ठीक है, वाई हमारे पास आया था बेटा 8 सेंटीमीटर और साथ में जी हमारे पास आ गया 13 × 1/3 सेंटीमीटर।